Then hello, good evening, namaskar, and welcome back to Yodha Defense Academy. This is your Pawan sir, and today we shall be talking about some of the MCQs on narration. Alright, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन के विषय में। वन बाय वन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जहां कहीं भी डाउट होगा, you people can comment below. Definitely, it would be my pleasure to answer your question back. चलिए देखिए जी, तो क्वेश्चन नंबर क्या मुझे बताइएगा। फर्स्ट है, क्या हो जाएगा आंसर। Well, the teacher said to me, you have not submitted the assignment. A. The answer is A. देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आंसर हो सकता है। सी होगा। देखिए कुछ नहीं करना था, कॉमन सा मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले सेंटेंस में आपको क्या चेक करना, अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आपको कहां पे जाना बताइएगा, आपको टेंसेस में जाना है। कहां जाना बताइएगा, टेंसेस में जाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका हैव नॉट है। क्या है बताइएगा, हैव नॉट सबमिटेड है। तो यहाँ पे क्या है आपका हैड नॉट सबमिटेड, यहाँ पे क्या है हैव नॉट। तो ये पहले हटा देते हैं। यहाँ पे क्या है हैड नॉट, यहाँ पे है हैव नॉट। अब देखिए ए और सी में आप आइए। यहाँ पे देखिए सेट टू उन्होंने सेट बना दिया, पॉसिबल है नहीं। आंसर क्या हो जाएगा सी। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड। अब देखो यू को आप किसके अकॉर्डिंग बदलोगे, आप बदलोगे यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। आंसर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्लीज कॉपी इट। चलिए क्वेश्चन नंबर, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। दैट्स क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकेंड। ऑलराइट, वी हैव दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर। बोला सी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। क्या होगा, डी। देखो समझो ध्यान से। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात क्यों लेंगे हम किसके विषय में, पहले समझोगे उसके बाद लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये कौन सा टेंस है मुझे बताइए। पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो मैंने बताया था 1 का 3, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस अगर हम बात कर लेंगे 1 का 3rd। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। इसको हम लोग किसमें बदल देंगे बताइएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बदल देंगे। यस और नो, यानी कि हैड प्लस वीटी में लग जाएगा, अदर वर्ड हमारे पास है नहीं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, विल विजिट में चेंज किया, आंसर कट हो गया। यहाँ पे इन्होंने विजिटेड में चेंज किया, ये हमने हटा दिया। हैव में चेंज किया, ये मैंने हटा दिया। आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। That is question number 3rd. The principal has said Mr. Swither will coach the football team. Yes. क्या होगा, ध्यान से समझिएगा बात को। यहाँ पे क्या है, हैज सेड है, यानी कि मैंने बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर होता है, नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सेड कर दिया, जो पॉसिबिलिटी नहीं ये हटा देंगे। यहाँ पे देखिए हैज सेड है बिल्कुल, बट विल को उन्होंने क्या कर दिया, वुड कर दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो मैं जब आपको समझाता हूँ तो सभी ऑप्शंस को समझाता हूँ कि नहीं, भले आप कितना भी हो, मैं आपको बता देता हूँ, कई क्वेश्चंस में फंस जाओगे। In the presence of teachers the things become easy, but when you get the things in your own way, आप देखिएगा कोई चीज को जब टीचर समझाएंगे बहुत आसान लगता है ना, बाद में देखिएगा। इसलिए समझाना इंपॉर्टेंट है, ऐसा थोड़ी हम जानते हैं तो उसको समझाए, हम एक एक ऑप्शन को आपको समझाते हैं ताकि किसी भी तरह से आपसे मिस्टेक ना हो। बस समझ में आ रहा है ना, इसलिए आप सभी ऑप्शंस को लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल हैज सेड, ठीक है। दैट यहाँ पे क्या है, विल कोच, यहाँ पे विल है, और यहाँ पे देखो उन्होंने पहले से दैट विल लगा दिया, इसका कोई सेंस है नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। We have another question, that's question number 4. The priest said to me, you have committed a cardinal sin. Yes.
क्या हो गया बोलिएगा? द प्रीस्ट सेड टू मी यू हैव कमिटेड अ कार्डिनल सिन। यस। अब सभी लोग आंसर देने की कोशिश, सब लोग आप लिखने में क्यों बिजी, मुझे बताइए, लिखने के समय में देता हूं ना, पर समझिए उसको ध्यान से, बताइए क्या होगा आंसर? ए होगा। देखिए सिंपल सा ट्रिक है, मैंने क्या बोला, अदर वर्ड पे ध्यान दिया, अदर वर्ड के बाद क्या करते हैं हम लोग, टेंस पे ध्यान देते हैं। तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका हैड बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे हैव का हैव है भाई, ये हमने हटा दिया। सी में आओ, देखो यहाँ पे क्या है, विल बी कमिटिंग है, हमने ये हटा दिया। डी में आओ, आई एम कमिटिंग है, हमने ये हटा दिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। द प्रीस्ट सेड टू को हम लोग किसमें बदल देंगे? टोल्ड में। टोल्ड में कोमा और इन्वर्टेड कोमा की लगा देंगे, दैट आई हैड कमिटेड अ कार्डिनल सिन। 4 का आंसर ए। बताइए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे आपका? 5 है। बात नहीं। Kiran said I will reach Patna tomorrow morning। डी हो जाएगा, देखिए ध्यान से एकदम। डी। देखिए कॉमन सा सेंस था, इतना कोई दिमाग सोचना। देखिए टुमारो किसमें चेंज होता है? द नेक्स्ट डे में चेंज होता है कि नहीं? बट सवाल यहाँ पे ये है कि टुमारो मॉर्निंग ऑलरेडी दिया गया है, तो हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? द नेक्स्ट मॉर्निंग बोलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टुमारो का क्या है आपका? देखिए टुमारो मॉर्निंग मैंने बोला इसलिए कि जब कभी भी आपको कहीं पे भी अदर वर्ड्स दिखे ना, तो सबसे बोला यहाँ पे क्या है? गिवन सेड, ध्यान समझिए, दैट सिविल। देखिए यहाँ पे क्या है? टुमारो मॉर्निंग है। नेक्स्ट क्या यहाँ बताइएगा आपका? नेक्स्ट क्या है? टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, मैंने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? आपको नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग। इसी में दोनों में कंसीडर। नेक्स्ट डे में बोलता हूं कि सेंटेंस में जब कभी भी आपको अदर वर्ड दिखे तो फोकस किस पे करना है आपको? सबसे पहले अदर वर्ड। देखिए अदर वर्ड क्या करता है कि आपको दो ऑप्शन को या तो एलिमिनेट कर देगा, अदरवाइज एक ऑप्शन मिनिमम तो करना ही करना है, नहीं तो कई बार 3 के 3 ऑप्शंस भी हटा देता है, आपके पास सिर्फ राइट आंसर बन जाता है। तो अगर इतना ज्यादा हमें वहां पे सुविधा है तो हम क्यों ना उन पे ध्यान दें। बात समझ में बात को? तो यहाँ पे देखिए बात अब ये आई कि विल को हम लोग किसमें बदलना बताइएगा? वुड में। बट इन्होंने क्या किया? आई को यहाँ पे आई। आपको पता है फर्स्ट पर्सन जो बदलता है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी। आंसर हो गया डी। कॉपी। बढ़ जाते हैं नाउ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 के बाद आपका है 6। क्वेश्चन नंबर क्या मुझे बताइएगा? आपका यहाँ पे 6 है। बोल क्या रहा बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर कि यहाँ पे है रीता सेड। एक सेकंड, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। रीता क्या सेड? आई एम नॉट फीलिंग वेल। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर? रीता क्या सेड? आई एम नॉट फीलिंग वेल। यस। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया? आई एम नॉट फीलिंग। तो यहाँ पे यानी कि कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया? आपका कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसमें चेंज कर दोगे आप? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दोगे भाई। तो देखो यहाँ पे क्या, वाज वर्ब के साथ V4 कहा, नेगेटिव भी होना चाहिए, तो वाज वर्ब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा रीता सेड दैट शी वाज नॉट फीलिंग। 6 का आंसर ए हो जाएगा। कॉपी। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर क्या बताइएगा? 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? बोला द लॉयर सेज माय क्लाइंट इज इनोसेंट। क्या होगा? अच्छा मुझे बताओ, आप लोग ए बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सेज है। मैंने क्या बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब कभी भी आपको क्या दिखता है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिखता है, इसमें चेंज होता है? नहीं होता। ध्यान समझिए। तो यहाँ पे सेज का सेट तो होगा नहीं, जहां पे सेट है उसको हटा दीजिए। डी और ई गलत हो गया पहले। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे वॉस कर दिया। वॉस होगा? नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे द लॉयर से सिर्फ क्या करना है? कोमा, इन्वर्टेड कोमा, एडजेक्टिव के लिए क्या लगाते हैं? दैट। ये लॉयर बोला इसलिए हीज नहीं होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। सन मैंने पढ़ाया है, सिर्फ छापने में आप लोग वही है ना, इसलिए बोलता हूं समझिए। जब समझाते हैं तो आप लोग लगता है कि प्रचंड विद्वान हो सब,
है, मैं देखता हूँ, मैं समझाता हूँ, लिखने में सब बिजी। समझिए पहले ध्यान से, उसके बाद तो लिखना ही है ना, इधर ध्यान दीजिए। अच्छा अभी भी आप लोग लिखने में बिजी है, देखिए समझिए इधर ध्यान से, तब तो आंसर कर पाओगे ना। ये तो वही लोग आंसर करेंगे जिनको सिर्फ आता है, 2-4 लोग जिनका आंसर आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉयर सेज दैट हो गया, माय क्लाइंट को मैंने कैसे बदला है, मैंने द लॉयर, इसका पॉसेसिव क्या हो जाएगा, हिज होगा कि नहीं, हिज क्लाइंट क्या हो जाएगा, इनोसेंट। चलिए 7 का बी। नाउ इट्स द टाइम टू राइट डाउन द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, बोला द टीचर सेड टू राना हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। चलिए मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। चलिए आप बताओ क्या होगा आंसर। जब भी आपका क्वेश्चन हो, ये भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हो लेकिन यहाँ पे क्या हो, आपका ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो बोलिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, तो इफ या क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। यहाँ पे देखो इफ या वेदर कहाँ, यहाँ पे है नीचे वाले में, बाकी बाद में है नहीं है, डी कट गया, बी हट गया। उसके बाद देखो इफ या वेदर, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या है, हैव, यानी कि जो ये आईएनटी फॉर्म होता है, आईएनटी को हम लोग क्या करते हैं बोलिएगा, अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। आईएनटी किस में चेंज कर देते हैं, अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर फिलहाल के लिए अगर हम बात कर लें, तो आपका देखिए ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदल गया, आपका पास्ट परफेक्ट में। 8 का आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। द टीचर आस्क्ड राना whether he had completed the project। 8 का आंसर सी हो जाएगा। Now we have that is question number 9। देखिए है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 है। सोनिया says I love the monsoons। देखो ध्यान से समझे थे, इधर क्या बोलिएगा, सोनिया क्या हो गया, सेस, यानी कि मैंने बोला है कि जब इसमें क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस होगा, तो रिपोर्टिंग में चेंज होता नहीं है। देखो यहाँ पे सेड है, यहाँ पे सेड, ए हटा दिया हमने, डी हटा दिया। बी और सी में देखिए सेस है, दैट है, सी इज लविंग होगा ही नहीं, चेंज नहीं होगा क्योंकि सी यहाँ पे है तो लव्स हो जाएगा, क्योंकि आई को आपको सोनिया के अकॉर्डिंग बदलना है सी, और सी ही सी नेम के साथ क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं। आपका 10 है, बोला माय बॉस सेड डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 days। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। चलिए मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। चलो आप बताओ आंसर, बताइए। डी। देखिए सिंपल सी, यहाँ पे क्या बताइए, पहले सेड है, यस और नो मैंने बताइए। सेड का सेड टू कभी होगा नहीं होगा, ये हटा देते। यहाँ पे देखिए आस्ट हो सकता है कि क्वेश्चन वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेट टू यहाँ पे इन्होंने किया है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, सेस, ये गलत हो गया, आंसर हो गया बी। मिला लो आप। माय बॉस क्या है, आस्क्ड मी। अब देखो ये इंटरोगेटिव वाला कहीं से भी बनाओ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोलता हूँ, मुझे सामने दिखा इसलिए मैंने तुरंत आंसर बता दिया। आप उस तरीके से बनाओ जिस तो मैंने बताया आपको। इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में क्या लगता है, इफ या वेदर लगता है। डू यू थिंक, सिंपल प्रेजेंट किसमें बदलेगा, सिंपल पास्ट, लेकिन अफर्मेटिव। माय थॉट होगा, यू कैन कंप्लीट, कैन को किसमें बदलोगे, कुड में। यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। मैंने बोला है आपके समझने के लिए कि जब ऑब्जेक्ट ना दिखे तो यू को आई मान लीजिएगा, बोला मैंने कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू का आपका आई हो जाएगा, कुड क्या है, कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 days। बाकी बात सेम टू सेम है। 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा। We have that is question number 11। बात क्यों, देखिए क्या, राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो ध्यान से, आई कैन स्पीक फ्रेंच, यस। क्या हो जाएगा, सिंपल। देखिए कैन किस में चेंज होगा, कुड में। यहाँ पे क्या है, शुड है, ये हटा दिया हमने। कैन को कैन में नहीं रख सकते क्योंकि देखो यहाँ पास्ट है ना, ये भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुड आंसर हो गया सी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, राहुल के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे ही हो गया। Okay, done? Yes, sir. The students who are connected online, please let me know, did you understand or not? If you have any kind of question, then you can drop your question in the comment box. Thank you so much for joining.